आपके साथ सना वारिस। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव 5 साल बाद फिर बिहार की सियासत में मरकजी किरदार में नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद बेरोजगारी को लेकर किए गए उनके उस वादे की खूब चर्चा हो रही है, जिसे लेकर उन्होंने असेंबली इंतखाबात में जनता से वोट मांगा था। 2020 में रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे तेजस्वी ने बिहार के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और बुध को डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही तेजस्वी से रोजगार को लेकर बड़ी ऐलानात के इम्कानात किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई वाज़े इशारा या फिर ऐलान नहीं किया। लेकिन इस बीच तेजस्वी का एक बयान सामने आया है जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने के चुनावी वादे को लेकर नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के बीच ट्विटर पर जंग भी छिड़ती हुई दिखाई दी। इसी मामले में जब नीतीश कुमार से फ्राइडे के दिन यानी जुमे को सवाल यानी आज जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सही हैं और हम उनके वादे को पूरा करने के लिए काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या क्लिप थी जिसका सोशल मीडिया पर जिक्र किया गया और उस क्लिप में आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कहा था जिस पर आरजेडी ने उन्हें जवाबी हमला किया और बीजेपी ने उन्हें तंज करते हुए आड़े हाथों लिया। सवाल ये था और तंज करने के पीछे मकसद ये था कि गिरिराज सिंह ने एक इंटरव्यू से क्लिप निकाला और उसे ट्विटर पर डाला। उसमें एक जब सवाल किया गया कि जब आप डिप्टी सीएम जब बने थे या फिर जब 2020 में आप चुनावी मैदान में थे, उस वक्त जब आपसे उस वक्त आपने जब चुनावी मैदान में उतरकर ये वादा किया था कि आप 20 लाख नौजवानों को 10 लाख माफ कीजिएगा नौकरी देंगे, तो क्या अब आप अपना वादा वफा करेंगे? तो इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उस वक्त जो वादा किए थे वो बतौर सीएम बनने के तौर पर वादा किए थे, अभी तो हम डिप्टी सीएम हैं। लेकिन इसके आगे भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं डिप्टी सीएम हूं तो इस वादे पर हम लोग काम नहीं करेंगे, काम करेंगे। तो इसी छोटी सी क्लिप को गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर साझा किया, सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद बहस एक तरह से जंग एक तरह से छिड़ती हुई नजर आई। तो एक तरह से सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इतनी जल्दी आरजेडी से ये सवाल करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने भी 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। तो क्या वो अपना वादा वफा कर पाए हैं अब 2020 से लेकर अब तक? और अभी जो आरजेडी से सवाल किया जा रहा है और जो उनका जवाब आया जिसे गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, तो क्या ये उनका जवाब और उनका ये सवाल जो है सही नहीं था? आज इसी मौजू पर बातचीत करेंगे दो खास मेहमानों से। दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका हम तारुफ करा दे सबसे पहले। लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अशोक सिन्हा साहब है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान नाज़रीन हमारे साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद एजाज अहमद साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन होंगे आरजेडी के। अब से कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। बहरहाल सवाल यही है कि जब उनसे पूछा गया तेजस्वी यादव से कि अब तो आप सरकार में आ चुके हैं, हालांकि फ्लोर टेस्ट अभी नहीं हुआ है नाज़रीन, आप सबको मालूम है। आज भी तेजस्वी यादव जो हैं दिल्ली में मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कौन सा कैबिनेट किसको देनी है, मंत्रालय महकमा कौन सा किसे देना है, इस पर बातचीत लगातार आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस के बीच जारी है। इस बीच रोजगार देने के वादे को लेकर ये बहस छिड़ी हुई है और हमारे दरमियान एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोहम्मद एजाज अहमद साहब, जिनका कुछ देर पहले हमने तारुफ कराया था। आप हैं स्पोक्स पर्सन आरजेडी, आपको आवाज मिल पा रही है। एजाज साहब और अशोक सिन्हा साहब, आप दोनों का इस्तकबाल हम करेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी मोहम्मद एजाज अहमद साहब, 2020 में भले ही
छोटे से चंक को गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी किया, लेकिन वो छोटा सा चंक बहुत कुछ कहता है कि जो वादा 2020 में तेजस्वी यादव ने किया था 10 लाख नौकरी देने का, तो क्या वो अब पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। भले ही उसके आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन इब्तदाई तौर पर जिससे शेयर किया जा रहा है बार बार कि मैं तो अभी डिप्टी सीएम हूं, जब सीएम बनूंगा तब इस तरह वादा किया था, तो ये इसे आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? एजाज साहब, एजाज साहब, आपको आवाज मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी तो इशारा करिएगा। अगर आवाज नहीं मिल पा रही है तो अशोक सिन्हा साहब के पास हम चलेंगे। अशोक सिन्हा साहब, अभी तो बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए सरकार के बदलने में, और आप लोग इतनी जल्दी उनका 2020 का वादा याद दिलाने लगे, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक रही है कि इतने दिनों में आपने 19 लाख रोजगार जो बनाने का और देने का वादा किया था, आप उसमें कहां तक पहुंचे हैं? साना, ये प्रश्न इसलिए उठ खड़ा हुआ है, आरजेडी ने जो बढ़ चढ़कर युवकों से वादा किया था, बिहार के नौजवानों से, कि अगर हम सत्ता में आए तो अपनी फर्स्ट कैबिनेट में अपने कलम से 10 लाख नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये वर्बेटिम, दिस वाज द प्रॉमिस टू द इलेक्टोरेट। अब सोचिए कि इतना फार फेचेड प्रॉमिसेस नहीं करना चाहिए। आपका पहला कैबिनेट बीत गया, आपने ठीक कहा कि कुछ वक्त देना चाहिए। वक्त देना तब ना जब आप टाइम नहीं देते। आपने तो पहला वादा किया था कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार नहीं देंगे या जो रोजगार क्रिएट नहीं करेंगे, नौकरी 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मान लीजिए कि आप उस वादे में फेल कर गए, राइट एट द आउटसेट आपकी पहचान हो गई, आप एक्सपोज हो गए जनता के सामने। लेकिन अशोक सिन्हा साहब, सवाल भी जरूरी होते हैं तो जवाब भी देना जरूरी होता है। मैंने आप से ये कहा कि जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि इतने दिनों में आप क्या 10 लाख नौकरी दे पाएंगे या कब देंगे, तो आपसे भी ये सवाल किया जा रहा है। मैं यहाँ पर बैठ के सवाल कर रही हूँ कि 19 लाख रोजगार देने का जो वादा आपकी सरकार ने किया था, दोनों ने मिलकर, उस वादे का क्या हुआ? इस पर आपने जवाब नहीं दिया। आरजेडी को लेकर आप एक बार फिर से आगे। बहरहाल, जो पहला सवाल जो मुझे करना था मोहम्मद एजाज अहमद साहब से, वो सुन नहीं पाए थे उस वक्त, उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही थी। एजाज साहब, अभी आप सुन पा रहे? जी, सुन रहे। मेरा सवाल यह है कि चाहे वो छोटा सा ही चंक क्यों ना हो, गिरिराज सिंह ने जो सोशल मीडिया पर डाला और उसमें जो जवाब आया तेजस्वी यादव का कि हम डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री के तौर पर हमारा किया गया वो वादा था, लेकिन फिर भी मैं इस पर काम करूंगा और नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे, ऐसा आगे तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन इब्तदाई जो रिमार्क्स उनके थे उस पर ही बहस अब छिड़ चुकी है। इसको कैसे आरजेडी जस्टिफाई करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जुम्मा 3 दिन हुआ है सरकार बने हुए, और भारतीय जनता पार्टी व्याकुल भारत बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने से पहले इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। इन्होंने वादा किया था हर के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का। और आपको याद होगा उस वक्त के जो भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर थे और जो अभी के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ये जुमला था नरेंद्र मोदी जी का। अब इस तरह की बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता सवालों के घेरे में खुद ही घिरे हुए हैं। जो 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात किए थे, तो 8 साल सरकार को हो गया, 16 करोड़ रोजगार होना चाहिए, और इन्होंने रोजगार कितना दिया है? सिर्फ 8 लाख। ये है इनका भारतीय जनता पार्टी का सोच। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव में ये बात हकीकत है कि उन्होंने वादा किया था
कि मैं जब बिहार का सीएम बनूंगा तो सबसे पहले कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन शायद ये लोग भुला रहे हैं, इन लोगों ने उसके बरक्स कहा था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, और 19 लाख लोगों के रोजगार देने का जो इनका वादा था, ये पौने 2 साल सरकार में रहे। ठीक है, एक दिन भी ये बता दें कि हमने 19 लाख लोगों में से कितने लोगों को रोजगार दिया, इनके पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद एजाज साहब, क्या एक सेकेंड उन्हें तेजस्वी यादव से बहुत सारे नौजवान की उम्मीदें जो है वाबस्ता हैं। जब आपकी सरकार बनी, एक बार फिर से वो नौजवान आपकी तरफ मुंतजिर हैं, इंतजार में है कि तेजस्वी यादव ने जो ये बात कही है शायद उनके दिलों को दुख पहुंचा रही होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सीएम थे तब हमने ये वादा किया था, लेकिन अब मैं तो डिप्टी सीएम हूँ, लेकिन फिर भी काम करूंगा। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ी सी उनमें दुख और अफसोस पहुंचा होगा उन नौजवानों में? मैं इस पर आपका जवाब चाहती हूँ। सना जी, सबसे पहले तो जवाब सुन लीजिए ना। जवाब ये है कि आपको पता है कि कॉन्फिडेंस मोशन के लिए गवर्नर साहब ने हिदायत दी है, बिल्कुल, और 24 और 25 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो आप देखेंगी बिहार में नौजवानों में जो खुशी है, जो गरीबों में खुशी है, जो मजलूमों में खुशी है, जो अकलियतों में खुशी है इस सरकार के बनने से, और खास तौर से जो भारत वर्ष के लोग हैं जो नफरत के माहौल में जी रहे थे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी करके नौकरी तो नहीं दिया, नौजवानों को सड़कों पर जरूर छोड़ दिया, उन नौजवानों को ये उम्मीद जगा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की ये जोड़ी, जो बिहार ही नहीं पूरे मुल्क को एक नया जो कौमी स्तर पर जो सियासी तरीकेकार है उसको मजबूती दे रहा है, और साथ ही साथ जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं उनके अंदर जो खौफ है, उनके अंदर जो, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब हमें मिल गया। आप जो सवाल किया जा रहा है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके बरक्स आप भारतीय जनता पार्टी को ये आईना दिखा रहे हैं कि पौने 2 साल हुआ, आखिर आपने क्या किया? 19 लाख रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, ये हकीकत है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब चुनावी मैदान में थे तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था। तो इस वादे का क्या हुआ मनोज सिन्हा साहब? जब आप दूसरे से सवाल करते तो दूसरा आपसे भी सवाल करता है और करेगा। आप हमसे पूछ रही हैं? जी अशोक साहब, आप ही से पूछ रहे हैं। पौने 2 साल हुए, आपने 19 लाख रोजगार में से कितने रोजगार दिए और कितनी नौकरियां दी? पहली बात तो कि उनके वादा और हमारे वादा में डिफरेंस है। हमने कहा था कि जब हम टर्म में रहेंगे तो 19 लाख रोजगार हम प्रोवाइड करेंगे, और तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे अपने फर्स्ट कैबिनेट में अपने कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी। पहले डिफरेंस समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारे आरजेडी के विद्वान मित्र ये कह रहे हैं कि चारों तरफ माहौल है, ये क्या खुशी का माहौल है। भैया आप बिहार के गम का माहौल है, बिहार के लोग बड़े संवेदनशील होते हैं। बिहार के लोग नीतीश कुमार गरीबों के चेहरे पर देखिए खुशियां हैं, अकलियतों के चेहरे पर खुशियां हैं, पिछड़ों के चेहरे पर खुशियां हैं, दलितों के चेहरे पर खुशियां हैं। इस सरकार के बनने से आप कंट्रोल कीजिए, जरा से रेगुलेट कीजिए। मोहम्मद एजाज साहब, एक सेकंड, आपने अपनी बात कही, दूसरे को भी मौका दीजिए बात रखने का। एक सेकंड, हाँ लौटूंगी आपके पास सवालों के साथ। अभी ये इनका वादा तो पूरा नहीं हुआ, कैबिनेट हो गई, ठीक है, और आप ये जो कह रहे हैं आपके वादे का क्या हुआ? कहाँ वादा पूरा नहीं हुआ? कहाँ एजाज साहब एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड। हाँ नहीं, उनको गलत बात नहीं बोलने देंगे, वो गलत बात बोलने कि अपने सरकारी टर्म में हम 19 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। तो पौने 2 सालों में कितना रोजगार क्रिएट किया? वही तो सवाल है अशोक सिन्हा साहब। साना जस्ट वेट। तो रोजगार के जो माहौल हमने पैदा किए हैं, जैसे या तो बिहार के लोगों को बेनिफिशियरी बनाया है ये मुद्रा लोन में, कितने लोग हमने, हमारा ही वादा। एक चीज, एक मिनट, लेट मी फिनिश इट।
और हमने कभी नहीं कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमने कहा तो रोजगार के अवसर मुहैया करेंगे। तो वही तो पूछ रहे हैं ना कि रोजगार के मौके आपने कितने फराहम किए। 10 लाख नौकरी के बारे में आरजेडी से मैं सवाल करूंगी, लेकिन पौने 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, तो आपने कितने रोजगार के मौके दिए लोगों को, बिहार के लोगों को, वो मैं पूछ रही हूँ। रोजगार के अवसर हर दिन पैदा कर रहे हैं हम लोग, चाहे मुद्रा लोन से रोजगार क्रिएट करने की बात, लेकिन हम लोग रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो वैकेंसीज है उसको कंपाइल किया गया है, और कंपाइल करने को पूरे करने वाले हमारी सरकार को डिटेल से अस्कटल कर दिया गया। खैर, आज बिहार में चर्चा तेजस्वी यादव के उस प्रॉमिस से भी ज्यादा आज हो रही है कि किस तरह से आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी के आधार पे इस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। और तेजस्वी यादव जी के से ज्यादा चर्चा आज हो रही है कि नीतीश कुमार जी का ये हैबिचुअल बिट्रेयल का जो टेंडेंसी है वो नेशनल लेवल पे कहां तक जाएगी। और ये तेजस्वी यादव जी अगर कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम हैं, साना बिहार की जनता के तरफ से माहौल देखिएगा तो यहां मैं बताऊंगा ये वास्तव में आरजेडी का शासन है। नीतीश कुमार एक कौन सिंह जो ट्वीट में आधा बार छुपा लिए हैं, यही बात आरजेडी भी कह रही थी कि असल में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और अब यही बात आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी का शासन है, नीतीश कुमार मतलब कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया है, नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया है कि वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो तो ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें खोखला करने में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता इख्तियार किया है और वक्त रहते इख्तियार किया है। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद एजाज अहमद साहब, जो वादे आरजेडी ने किए थे, अब जेडीयू आरजेडी मिल चुकी है, भले ही फ्लोर टेस्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब जिम्मेदारी आती है बिहार में बहार की। तो कब ला पाएंगे और कब नौजवानों को रोजगार से जुड़े जो वादे आप की सरकार ने उस वक्त किए थे या फिर सरकार बनने के ख्वाहिशमंद थे, तो जब किए गए थे, तो इस हवाले से क्या इकदामात आपके होंगे, प्रेफरेंसेस क्या होंगे? देखिए आप लोग इत्मीनान रखिए, हमारी पार्टी और जनता दल यू और जो कांग्रेस और अन्य लोग जो अलायंस में हैं, सेकुलर पार्टियों का अलायंस, ये अलायंस पूरे मुल्क को एक नया बाप देने का काम करेगा और नया इतिहास लिखाएगा इस देश में। आप देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बता रही है कि अभी तो बिहार गया है, 2024 में केंद्र भी चला जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि जुमलाबाजी को पकड़ने वाले, जुमलाबाज को पकड़ने वाले, और जिस तरह से जुमलाबाजी करके ये निकल जाते रहे हैं, अब इनको जुमलाबाजी करके निकलने का मौका फराहम नहीं किया जाएगा। इनसे पूछा जाएगा कि आपने हर साल 2 करोड़ लोगों के रोजगार का वादा किया था, 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार कहां गया? आपने सिर्फ 8 लाख लोग, आपने 2024 की बात कही, आपने 2024 की बात कही, लेकिन नीतीश कुमार तो इससे इस सवाल पर एकदम, इस सवाल को एकदम नकार दे रहे हैं। मोहम्मद एजाज साहब, आपने 2024 की बात कही, यही सवाल जब 2024 के हवाले से नीतीश कुमार से किया जा रहा था, तो उन्होंने इस सवाल को बिल्कुल नकार दिया कि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि अपोजिशन के वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। 2024 में ये जुमलाबाज पार्टी मुल्क की सियासत में कहां फेंका जाएगी? तो चेहरा कौन होगा? एजाज साहब साथ साथ ये भी बताते हुए चलिए, चेहरा कौन होगा? कहा था कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और क्षेत्रीय पार्टियों ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में कहां खड़ी है। बिहार में सड़कों पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी, और सड़कों पर लाने का काम इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों ने किया है। अब नड्डा साहब को एहसास हो रहा होगा। अशोक सिन्हा साहब, क्या बिहार में वाकई में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ गई है? आरजेडी लीडर ये दावा कर रहे हैं। एक सेकंड एजाज साहब, आपका वक्त खत्म होता है। अशोक सिन्हा साहब, उसके खिलाफ एजाज साहब एक सेकंड प्लीज। ये पहले बात तो साना मैं बता दूं कि ये डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है।
नहीं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम खत्म हो चुकी है, सड़कों पर है बिहार में, क्या वाकई में ऐसा है? सुनिए सुनिए, हम 2 पर थे 84 में, आपको पता होगा। आज हम 303 पे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से इतनी मजबूत है कि वो सड़कों पे डिंग डोंग बैटल करने के लिए रेडी है। अगर नहीं करेंगे, ये हम लोग की जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसलिए कि नहीं तो आरजेडी के लोग तो हाहाकार मचा देंगे पूरे बिहार में। आतंक का माहौल है। आप देखिए कि 2 दिन के अंदर ही लगता है कि कहा जा रहा है कि जंगल राज रिटर्न्स। आप हर जगह देखिएगा एक ही तरह, एकदम डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है। और ये लोग इसलिए पुल आउट किए नीतीश कुमार कि नीतीश कुमार जी के ऑफिसर्स पीएफआई मॉडल और टेररिस्ट मॉडल पे जो अटैक होने लगा था एनआईए का, उससे विचलित हो गए। इसलिए नीतीश कुमार जी ने ये काम किया। और नीतीश कुमार जी की ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर की, तो वो ख्वाहिश पूरा हो सकती है। तो 4 एमपी रख के कल तक नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे थे। अब जब दूसरे से बगलगीर हो गए तो वो टेररिस्ट मॉडल से विचलित होना आप बता रहे हैं उसे। तो इसका मतलब है आप पहले से पहचान रहे थे नीतीश कुमार को, सिर्फ कुर्सी के लिए आपने उनसे हाथ मिलाया? अशोक सिन्हा साहब, नहीं, कुर्सी के लिए अगर हम हाथ मिलाते तो हम चीफ मिनिस्टर रहते। हम उनसे बड़ी पार्टी हैं। हमने सोचा कि नीतीश कुमार जी गवर्नेंस देंगे, लेकिन ग्रेजुअली वो एक्सपोज होते चले गए। अगर हमें ख्वाहिश रहती नीतीश कुमार जी को रख के सत्ता चलाने की, तो हम खुद चीफ मिनिस्टर होते। लेकिन हमने उनको बनाया कि गुड गवर्नेंस आएगा, लेकिन क्या पता था कि सबवर्ट करके वो पूरी की पूरी ऐसे लोगों से मिलेंगे जिसके यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, और ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे। 3 साल के अंदर हम लोग इनको सत्ता से वो हटा देंगे। 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लीडर का ये दावा है कि सत्ता से यानी इख्तिदार से वो हटा देंगे। अब ऐसे ऑपोजिशन पार्टी से कैसे लड़ेगी महागठबंधन? मोहम्मद एजाज साहब, एक सेकंड। अशोक सिन्हा साहब, एक सेकंड प्लीज। आपका जवाब खत्म हुआ। भले ही अभी महकमा किसी को मिला नहीं, भले ही मिनिस्टर्स अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, किसके मिनिस्टर्स रहेंगे, काबीना में कौन कौन शामिल होगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह मन बना लिया है कि 3 सालों के अंदर अंदर आप लोगों को इख्तिदार से हटा दिया जाएगा, विदा कर देंगे। लेकिन देखिए, विदाई की बात कर रहे हैं एजाज साहब, अशोक सिन्हा साहब। देखिए ईडी, सीडी, सीबीआई। अरे एजाज साहब, एक सेकंड अशोक साहब, एक सेकंड प्लीज, आप जवाब सुन लेने दीजिए। हाँ, बिहार की सियासत, अब बिहार के लोग बहुत ही मजबूत हैं और अपने अस्त्र पर खड़े रहते हैं, और इनके संकल्प को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इनका संकल्प है कि आज हम बिहार से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किए हैं, कल हम मुल्क से भी बेदखल करने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के तौर पर ईडी, सीडी, सीबीआई, आईटी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब चलने वाला नहीं है। अब इस मुल्क से बिहार ने जो संदेश दिया है, इस मुल्क से भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय आ गया है, इनकी विदाई तय है। ठीक है, आप ये अशोक सिन्हा साहब, आप कह रहे थे कि इनकी विदाई आप करेंगे, तो कह रहे हैं 2024 से आपकी विदाई कर देंगे, और साथ ही उस सवाल पर भी जवाब वो देते हुए दिखाई दिए कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ऐसा कर पाएंगे। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी के हवाले से लोगों के जहन में, खासकर पार्टियों के जहन में ये तस्वीर साफ है कि अगर उनकी सरकार नहीं तो ईडी सीबीआई जिंदाबाद। ये साना आप देख लीजिए, एक खास किस्म के लोग। प्लीज एक सेकंड एजाज साहब, अशोक साहब, इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, वक्त कम है ताकि आपका जवाब आ सके। एक सेकंड। हाँ, अशोक साहब, आप एक चीज देखिए साना, केवल ये सो कॉल्ड जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट कोई नहीं है, लेकिन जो अपने को समाजवादी कहते हैं, वो लोग बेईमानी का अगर कोई जिम्मा ले लिया हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल से राजनीति की शुरुआत की है संजय जायसवाल जी। अब देखिए ममता बनर्जी को, की राजनीति की शुरुआत संजय राउत को हर जगह बैनर तले हुए है। तो आपका अगला नंबर बिहार का है क्या अशोक सिन्हा साहब? बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर बिहार का है क्या? नहीं, अगर ये तो है ही कन्विक्टेड है, ये
ये कन्विक्टेड हैं तो already। इतने दिनों से, इससे पहले से आप क्या कर रहे थे? अगर आप आगे इस तरह की कार्रवाई मरकजी सेंट्रल जांच एजेंसियां करेंगी तो इसका इशारा किधर जाएगा? नहीं लोगों इशारा क्या, ये कोर्ट रेगुलेटेड अटैक करता है ईडी। ठीक, अगर उनके पास साक्ष्य रहते हैं तो वो कन्विंसिंग साक्ष्य के बाद ही वो अटैक करता वो है। तो हम सभी ऐसे मानते हैं, वो लेकिन क्या ऑपोजिशन ईडी पार्टियां दिखाइए, इस बात पर इक्तफा माननीय नहीं करती हुई सुप्रीम दिखाई कोर्ट की देती है। अब क्या देखना ये है होगा, कि अब देखना ये opposition- होगा कि जो वादों की झड़ी लगी हुई या फिर वादों को जो याद दिलाया जा रहा है उस पर नई बनी हुई सरकार कितना अमल कर पाती है और नौजवानों को किस हद तक रोजगार दे पाती है और दीगर मुद्दों पर किस तरह से लोगों के लिए मुश्किलात को कम करती। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।